हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूं फ्रेंड शिवानी नामदेव और मैं और मेरे चैनल की तरफ से वन टॉपिक डेली की तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने करियर में सफल हों और इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहें। फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। फ्रेंड, इसके पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ चुके हैं और मध्य प्रदेश के काफी सारे इससे रिलेटेड चीजें हम लोगों ने पढ़ चुकी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एमपी जीके के लिए। ओके, सारे कुछ इन्हीं से पूछे जाते हैं एमपी जीके। हम लोग यहाँ 28वीं क्लास डिस्कस कर रहे हैं। 28 वीडियो में से अगर आप लोगों ने एक भी ना देखी हो तो देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। फ्रेंड, जो आज हम लोग यहाँ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। चलिए फ्रेंड, हम लोग चलते हैं। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुएं। देखिए फ्रेंड, ये आप लोग देख रहे होंगे मध्य प्रदेश की ऋतु। हम लोग 28वीं क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, हम लोगों ने ये डिवाइड कर लिया और ये मैप बना लिया। मैप की सहायता से सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जैसे कि पता होगा, हमारे मध्य प्रदेश में या भारत की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में या भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, इसके बाद आती है वर्षा ऋतु और इसके बाद आती है शीत ऋतु। 3 ऋतु हमारे भारत में होती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ग्रीष्म ऋतु होती है जो ये मार्च से जून के बीच होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे भारत या हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें बहुत ही गर्मी होती है, ठीक है। क्या? ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी होती है, जो कि मार्च से जून के बीच ये ग्रीष्म ऋतु चलती है। इसके बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है? ये जून से सितंबर या अक्टूबर चलती है, ठीक है। इसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु सितंबर से मार्च तक रहती है, ठीक है। ये 3 ऋतु हमारे मध्य प्रदेश में या भारत में पाई जाती है। अब हम लोग करते हैं ग्रीष्म ऋतु की बात। ये अभी मैप आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं देखिएगा, सिर्फ अभी जो मैं समझा रही हूँ वो उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या होता है फ्रेंड? ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हमारे भारत में भी और प्लस हमारे मध्य प्रदेश में भी, ठीक है। ये मार्च से जून के बीच पड़ती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो कर्क रेखा हमारे भारत के या फिर मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, तो क्या होता है, जो कर्क रेखा है उसके जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है। ओके, क्या होता है, सूर्य जो है कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है हमारे भारत के और हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाता है, ठीक है। जिसके कारण हमारे मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की जो डिवाइडिंग लाइन है ना, जैसे मैंने आपको बताई थी कि हमारे मध्य प्रदेश से 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, है ना। तो जो 14 जिले हैं उनके लंबवत आ जाता है क्या? सूर्य आ जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण बहुत ही उसके आसपास के क्षेत्रों में गर्मी आ जाती है ना। यही कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे भारत में जहां जहां से भी कर्क रेखा गुजरती है वहां पास बहुत ही गर्मी का माहौल देखा जाता है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या कारण होता है। हमारा जो कर्क रेखा है जो हमारे भारत को और मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है उसके लंबवत आ जाता है सूर्य, जिसके कारण जो हमारे कर्क रेखा के पास जितने भी जिले हैं या फिर जितने भी राज्य हैं उनके लंबवत आता है ना, जिसके कारण वहां के एरियो में बहुत ज्यादा गर्मी का माहौल देखा जाता है। यही एक कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश में मार्च से जून के बीच, ठीक है, बहुत ही गर्मी होती है। चलिए, इसके बाद आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड कि सबसे ज्यादा गर्मी हमारे मध्य प्रदेश में कौन से जिले पे पड़ती है, कौन से विशेष क्षेत्र में पड़ती है। वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, कौन से विशेष क्षेत्र में आपकी ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ कम पड़ती है, सारा कुछ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक गर्मी देखी जाती है। और फ्रेंड, इन्हीं मतलब ग्रीष्म ऋतु के दिनों में ही यहाँ जो हवा आपकी फ्लो होती है फ्रेंड, ग्रीष्म ऋतु में यहीं से जो हवा फ्लो होती है उसको हमारे यहाँ एक विशेष नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लू,
ठीक है, आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, लू चलती है हमारे भारत में। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग देशों में लू को, मतलब जो हमारी गर्मियों के दिनों में हवा चलती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं क्षेत्र में गर्मी के दिनों में क्या लू चलती है। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा गर्मी कौन से जिले में देखने को मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ दर्ज की जाती है ना। तो आप लोगों को पता है यहाँ पास ये मालवा का क्षेत्र है जो है ना, यहाँ पास जिलों, मैंने आपको जब जिले पूरे डिवाइड करके बताए थे तो यहाँ बताया था कि यहाँ एक ग्वालियर नाम का जिला पड़ता है। ग्वालियर संभाग हम लोगों ने पढ़ा ना, वही वाला ये ग्वालियर। तो यहाँ पास सबसे ज्यादा गर्मी आंकी गई है। देखिए ये विशेष क्षेत्र वाला है। ठीक है, एक आता है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है और एक आता है विशेष कहाँ पाई जाती है ना। तो ग्वालियर में सबसे ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी मापी गई है। ओके, ध्यान रखिएगा, जिसका तापमान बोलते हैं सबसे ज्यादा कहाँ, ग्वालियर का तापमान देखा गया है ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक होता है। ओके, देखिए फ्रेंड, कुछ सालों में, मतलब कुछ दशक के अंदर से कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई साल मेंशन किया जाता है। देखिए अभी कुछ दशकों से चला आ रहा है कि बड़वानी का, इससे पहले देखिए पहले क्या था, ग्वालियर था है ना, लेकिन कुछ सालों से बड़वानी का सबसे ज्यादा तापमान आका जा रहा। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्या था, ग्वालियर में सबसे ज्यादा गर्मी का मतलब तापमान आका गया था, लेकिन अभी कुछ सालों से बड़वानी का जो तापमान है वो आका जा रहा है, बहुत ही हाई सेल्सियस चला जाता है, बहुत ही ज्यादा गर्मी वहां की मापी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड, कुछ स्थान होते हैं जो विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे ग्वालियर में तो गर्मी पड़ती ही है ना। इसके बाद अभी बड़वानी का जो तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है, लेकिन एक और टर्म आती है फ्रेंड, एक विशेष क्षेत्र का भी तापमान बहुत अधिक हो जाता है ना, वो वाले हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ मापी गई है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान, मतलब वहां के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वो तो थोड़ी ठंडक रहते हैं, लेकिन कोई एक विशेष क्षेत्र ऐसा होता है कि वहां बहुत ही ज्यादा गर्मी आके, मतलब तापमान बहुत ही हाई हो जाता है वहां का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ मापी गई, तो ये गंज बसौदा। ठीक है, गंज बसौदा, और ये कहाँ है, ये भोपाल के पास है, जहां पास सबसे ज्यादा गर्मी में, मतलब ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ का मापा गया है, गंज बसौदा का। ये विशेष क्षेत्र है। ठीक है, ये विशेष क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और विशेष क्षेत्र ही अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया ग्वालियर और बड़वानी, वो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये विशेष क्षेत्र अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ग्रीष्म ऋतु समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्षा के ऋतु की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं वर्षा ऋतु कब से कब तक, जून से सितंबर और अक्टूबर के बीच होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का फ्रेंड, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में या हमारे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा से होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ तक कि भारत की बात है, सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा से होती है। तो ध्यान रखिएगा आप, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे भारत में, वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है सबसे ज्यादा वर्षा, तो ये होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे ज्यादा हमारी जो बारिश होती है भारत में और मध्य प्रदेश में, यहीं से होती है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक टर्म आती है फ्रेंड, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये क्या होता है, देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून में क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे भारत में या फिर मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, ठीक है, वो जो हवाएं चलती हैं हमारे भारत में, ठीक है, या मध्य प्रदेश में, तो क्या करते हैं, जब ये हवाएं चलती है तो ये अपने साथ नमी लेकर चलती है ना, नमी के कारण ये बारिश होती है। और जब यहाँ हमारी ये कहाँ पहुंचती है, ये सतपुड़ा यहाँ पास रीजन है जो आपका नर्मदा घाटी और ना मैकाल पर्वत श्रेणी है जो यहाँ नीचे आपका, यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या करती है ये जो ये बड़े बड़े पहाड़ है, महादेव पहाड़ है ना, और जो भी पहाड़ है यहाँ पास सतपुड़ा रीजन में, इनसे टकराती है। ठीक है, जब हवाएं इनसे टकराती हैं तो स्लो हो जाती हैं, है ना, स्लो हो जाने के कारण इस क्षेत्र में वो वहीं समाप्त हो गई हवाएं जाकर, है ना, इसलिए इस रीजन में कम वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा रीजन है
उत्तर की तरफ वाला यहाँ कम वर्षा होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पास पहाड़ है, आपको पता है सतपुड़ा रीजन, मैकाल पर्वत श्रेणी, महादेव पर्वत है ना यहाँ पास, तो यहाँ आके टकराती है जब हवाएं, तो अपनी नमी कम कर देती है और हवाएं धीरे हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पास कम वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से वर्षा होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ वर्षा होती है। ओके, ध्यान रखिएगा ये। और ये पश्चिमी घाट रीजन से होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। फ्रेंड, हमारे मध्य प्रदेश में जो मानसून एंटर करता है वो कहाँ से करता है, तो हमारे जो मानसून है वो यहाँ से दक्षिण की तरफ से हमारे मध्य प्रदेश में मानसून एंटर करता है। ठीक है, ये नीचे से आता है, आपको जैसे कि पता है ना, दक्षिण ये आपका केरल तमिलनाडु से होता हुआ दक्षिण से एंटर करता है हमारे मध्य प्रदेश में क्या, मानसून, और यहाँ आके टकरा के हवाएं समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में आपकी कम वर्षा हो देखने को मिलती है। आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे मध्य प्रदेश में कितने वर्षा क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा क्षेत्र कितने, 4 वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, 4 वर्षा क्षेत्र कौन कौन से आप देखते हैं, 4 वर्षा क्षेत्र कौन कौन से हैं। 125 से अधिक, फिर 100 से 125 है ना, 75 से 100, और इसके बाद है 75 से कम। ये 4 वर्षा क्षेत्रों में हमारे मध्य प्रदेश में बांटा गया है ना। कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में कितनी ज्यादा वर्षा होती है, कितनी कम वर्षा होती है, यहाँ हम देखते हैं। देखिए, जो 125 से अधिक वर्षा होती है ये कहाँ से होती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पास हमारा कौन सा रीजन है, यहाँ हमारा पचमढ़ी है ना। हमारे मध्य प्रदेश में वैसे भी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ की गई, आपकी पचमढ़ी में सबसे ज्यादा हमारी वर्षा होती है। और पचमढ़ी को और क्या नाम से पुकारा जाता है, तो पचमढ़ी को धूपगढ़ की रानी के नाम से भी पुकारा जाता है। जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे मतलब एकमात्र हिल स्टेशन है, ये भी पचमढ़ी में है ना। और हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो पर्वत है या पहाड़ का है ना, वो ही पचमढ़ी में है। ठीक है, धौला देवी है ना, ये सारा कुछ यही है। और सबसे ज्यादा यहाँ वर्षा 125 मिलीमीटर नापी गई है। ठीक है, इससे अधिक हमेशा वर्षा होती है, मतलब एक अधिक होती है। ठीक है, इतनी नहीं, इससे अधिक ही होती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड 100 से 125 बारिश जहां नापी गई है, मतलब 100 मिलीमीटर से 125 मिलीमीटर कहाँ होती है, मतलब सेकेंड नंबर का प्लेस कौन सा है जो मध्य प्रदेश में जहाँ वर्षा होती है, तो ये कहाँ है। अच्छा, ये सोन घाटी आपका रीजन लगता है ना, ये वाला सोन घाटी लगता है आपका। यहाँ पास कितना 100 से 125 मिलीमीटर जो वर्षा आ की गई। और ये थोड़ा सा आपका जो ये बघेलखंड वाला एरिया है जो आपके छत्तीसगढ़ में चला गया था, यहाँ भी 100 से 125 मिलीमीटर बारिश आंकी गई है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है फ्रेंड 75 से 100 मिलीमीटर बारिश कहाँ होती है, तो ये होती है फ्रेंड आपका ये बघेलखंड वाला एरिया है। और यहाँ पास थोड़ा सा मालवा का पठार वाला रीजन है, यहाँ पास आकी गई है 75 से 100 मिलीमीटर आपकी बारिश। इसके बाद आता है फ्रेंड 75 से कम, मतलब 75 से कम मिलीमीटर वाली बारिश का। और फिर जितने भी स्थान बचते हैं फ्रेंड, आप लोग मैप में गैस कर ही चुके होंगे, तो जहां भी और छोटे छोटे क्षेत्र बचते हैं वहां 75 सेंटीमीटर से कम बारिश आकी गई है। ओके, अब एक और टर्म आती है फ्रेंड, जैसे मैंने आपको विशेष क्षेत्र तापमान बताया था, वैसे ही एक टर्म आता है विशेष क्षेत्र बारिश कहाँ होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है। एक विशेष क्षेत्र है फ्रेंड, यहाँ पास देखिए जो आपका एक यहाँ मालवा रीजन में ही भिंड पड़ता है, भिंड है ना, यहाँ पास ये विशेष क्षेत्र है जहाँ पास सबसे कम 55 सेंटीमीटर बारिश नापी गई है। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा विशेष क्षेत्र कौन सा है, भिंड, जहाँ पास 55 सेंटीमीटर बारिश मापी गई है। ये हो गया कंप्लीट फ्रेंड हमारा वर्षा ऋतु। अब आती है हमारी शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक चलती है फ्रेंड, शीत ऋतु फ्रेंड सितंबर से मार्च के बीच चलती है ना। ये तीनों हम लोगों ने देख लिया, लास्ट देख रहे हैं हम लोग। शीत ऋतु सितंबर से मार्च के बीच चलती है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ विशेष जानने वाला नहीं है फ्रेंड। यहाँ पास कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पास बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। ये कब, जनवरी टाइम में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है, और ये मार्च तक फरवरी के लास्ट तक जाते जाते बहुत ही कम हो जाती है और मार्च में खत्म ही हो जाती है। इसके बाद आपको पता है ग्रीष्म ऋतु का टर्म ये चलता रहता है ना फ्रेंड। जनवरी टाइम में यहाँ पाला पड़ने लगता है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या पाला पड़ने लगता है जनवरी के टाइम। ये आपको आई होप सारा कुछ समझ में आ गया हो फ्रेंड। ये हमारा
मध्य प्रदेश की ऋतुएं समाप्त होता है फ्रेंड। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि क्या क्या पूछे जाते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।